मुझे आज भी वो 30 रोजों की चांद रात याद है दोस्तों, जब ईद का सामान लिए मैं बाजार के बीचों बीच से गुजर रहा था। उस दिन बाजार में एक अजीब सा मंजर था। रोशनियां जगमगा रही थी, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मुसलमानों के लिए ईद से बड़ा कोई त्योहार होता ही नहीं। उस दिन कोई दर्जी के पास जा रहा था तो कोई दर्जी के पास से आ रहा था। किसी को रेडीमेड सूट चाहिए थे, कहीं दूध चूड़ियों की झनक, कहीं पायलों की खनक। कहीं कोई सवैयां खरीद रहा था तो कहीं कोई मिठाइयां तकसीम कर रहा था। हर दिल खुशी से झूम रहा था। मेरे चेहरे में भी एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस दिन मैंने वादा किया था कि ये ईद मैं अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा और वो मेरा इंतजार कर रहे थे। बस इसी जद्दोजहद में मैं चल रहा था। मेरी स्पीड मेरे कदमों की बहुत ज्यादा थी। चलते चलते मैं रोशनी से बहुत दूर निकल गया और एक ऐसी वीरान गली में जा पहुंचा। उस गली का चौथा दरवाजा आज भी मुझे याद है। मैं गुजर रहा था, अचानक मुझे रुकना पड़ गया। एक आवाज आ रही थी अंदर से। दरअसल वो आवाज थी 3 इंसानों की, एक बहादुर औरत और 2 मासूम बच्चों की। बड़ा बच्चा अपनी मां से कह रहा था, अम्मी जान, आपने कहा था कि ईद से एक दिन पहले दर्जी से सूट ले आऊंगी, अब फिर लेके नहीं आई। मां बड़े प्यार से बोली, बेटा दरअसल दर्जी ने अभी सूट सिया ही नहीं, सिलाई अभी थोड़ी बाकी है। मैं उसके पास गई थी। छोटा बेटा मासूमियत से बोला, अम्मी तो चलिए आप मेरे साथ, अभी हम दर्जी चाचा को बोलेंगे अभी वो सिला दे। मां ने दोनों ही बेटों को अपने आंचल पे समेट लिया। मां बोली, बेटा कोई बात नहीं, कल अगर दर्जी सूट देगा तो सब लोगों के गंदे हो जाएंगे। सब बच्चों के सूट जब गंदे होंगे, तुम्हारे सूट सबसे चमकदार होंगे और तुम खूबसूरत लगोगे। ये बातें सुनकर मुझे काफी अजीब लगा कि अचानक उस वीरान गली में एक रोशनी पड़ी, जो सामने लिखी हुई पट्टी पर, जिस पर लिखा हुआ था मरहूम सलीम। मरहूम सलीम। मैंने ये नाम पढ़ा और मैं सारी कहानी समझ गया दोस्तों कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल वो जो बहादुर औरत थी वो एक बेवा थी और जो मासूम बच्चे थे वो यतीम थे। मैं उस दरवाजे की चौखट पर बैठ गया, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है? मैं कौन सी ईद मनाने के लिए अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं? इन लोगों के पास तो कुछ नहीं है। न जाने ऐसे कितने घर होंगे, न जाने ऐसी कितनी बेवा और कितने यतीम होंगे जो ईद नहीं मना सकते। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है। बस इसी जद्दोजहद में मैं खड़ा हुआ। हालांकि मेरे आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत की और दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं घबराया हुआ बोला, मैं इमरान हूं। अंदर से फिर आवाज आई, कौन इमरान? मैं बोला कि मैं सलीम भाई का दोस्त हूं। अंदर से आवाज आई, आपको क्या काम है भाई साहब? मैं बोला कि कुछ अर्से पहले सलीम भाई से कुछ 1000 पैसे लिए थे मैंने, और माफ कीजिए मैं बहुत लेट हो चुका हूं, इसलिए वो कर्ज आज उतारने आया हूं। आप दरवाजा खोलिए। इतनी देर में दरवाजा थोड़ा सा खुला और पर्दे में एक खातून आ गई। दरअसल वो ही बेवा थी सलीम साहब की। मैं बोला, बहन ये पैसे हैं, कुछ अर्सा पहले मैंने कर्ज लिया था सलीम साहब से, मगर मेरी भी थोड़ी मजबूरी थी, मैं लुटा नहीं सका, इसलिए आज वक्त मिला और आज ये पैसे आपको लुटाने आ गया हूं, आपके काम आएंगे।
उस औरत की हथेली में मैंने वो पैसे रख दिए। अरे जब बदन 300 के कपड़े से ढका जाता है तो 3000 का क्यों? जब पेट दाल और चावल से भरा जाता है तो मुर्ग मुसल्लम क्यों? कभी सोचिएगा, इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। हाथ का दिया काम आएगा, खाया पिया कुछ नहीं काम आता। इस बात को मैंने इसलिए कहा है कि शायद मेरी बात सुनकर कोई एक आदमी भी किसी दूसरे के लिए जीना सीख जाए तो मेरी इस बात का मकसद पूरा हो जाएगा। जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे। वो जीना भी क्या जीना है जो अपने लिए जीना है। किसी और के लिए जियो, उस दिन जीने का मजा आएगा, उस दिन जीने का मकसद मिलेगा।